डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और हरियाणा भाजपा प्रभारी जो डॉक्टर सतीश पुनिया जी हैं वो इस समय हमारे साथ हैं। और जो सेवा पखवाड़ा है वो मनाने की तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है। आखिरकार किस तरीके का उद्देश्य और किस तरीके का लक्ष्य रहेगा पुनिया साहब? प्रधानमंत्री जी ने अपने आगमन के बाद 2014 के बाद देश की राजनीति की धारा को और दिशा को बदला है और उन्होंने कहा कि राजनीति सिर्फ नारों की नहीं, राजनीति सरोकारों की हो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता केवल चुनाव और वोट तक सीमित नहीं रहे, वो समाज के हर तबके तक और हर किसी न किसी सरोकार से जुड़े। कोरोना के पूरे कालखंड में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल था जिसने शिद्दत के साथ में जमीनी तौर पर समाज सेवा करी, लोगों की सेवा करने के बाद उनको एक तरीके की संबल दिया, ताकत दी और इसलिए हम कोरोना को जीत पाए। उनका जन्मदिन है 17 सितंबर को और उसके बाद 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। तो एक पार्टी ने तय किया कि इसको पूरे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएं। इसमें एक पेड़ माँ के नाम, रक्तदान, उससे संबंधित जितने हमारे जो वरिष्ठ जन है उनका सम्मान, प्रधानमंत्री जी के जीवन पर प्रदर्शनी। महात्मा गांधी कहते थे स्वच्छता ही देशभक्ति, तो स्वच्छता का एक व्यापक अभियान। तो बहुत कई तरीके के सामाजिक सरोकार के इसमें काम होंगे। जी, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे कि किसी सरकार की अगर सफलता का पैमाना मापना हो तो वो होता है कि अंत्योदय तक पहुंच और अंत्योदय को लाभ देते हो। तो क्या समझते हैं कि हरियाणा सरकार या देश की सरकार जो है वो अंत्योदय तक अपनी इस लक्ष्य को पूरा कर पाए? निश्चित रूप से जनसंघ का एजेंडा था और अंतिम व्यक्ति का उदय यही लक्ष्य था। दीनदयाल जी ने जो कहा या गांधी जी ने जो इस ग्राम स्वराज्य की बात करी उसको वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया। बहुत ही गरीब और गरीब परक जो नीतियां उन्होंने लागू की मोदी जी के कार्यकाल में स्पष्ट दिखती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अपने राज्य सरकारों के जरिए इसको अपनाया है। बहुत छोटी छोटी योजनाओं के जरिए उनके जीवन को संबल देने का काम किया। खास तौर पर 4 तबके, महिला, युवा, किसान और गरीब, इन 4 तबकों से संबंधित जितनी योजनाएं वो सीधे सीधे अंत्योदय की उदात्त भावना से जुड़ी है। जी, अगर बात आज प्रधानमंत्री के दौरे की करें तो बाढ़ के बाद जो है वो आज पंजाब में भी पहुंचेंगे, हिमाचल का दौरा करेंगे। तो क्या ये राहत सामग्री जो वादा हरियाणा ने किया था वह भी पंजाब के साथ खड़ा? देखिए, पंजाब पूरे देश की शान है और पंजाब के इस तकलीफ की घड़ी में पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन जिन प्रदेशों में वो पूरे मजबूती से खड़ी हैं, क्योंकि हरियाणा इनकी एक जमीनी साम्यता है। इस नाते मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बहुत तत्काल तरीके से मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि उपलब्ध करवाई। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने स्तर पर सामग्री को इकट्ठा किया और उससे पहले भी जैसे मुझे बताया 10 से भी ज्यादा ट्रक पहले रवाना कर चुके हैं और 3 ट्रक आज रवाना होंगे। तो लगातार कनेक्ट भी हैं हिमाचल के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और पंजाब के लिए। तीनों ही प्रांतों के लिए हरियाणा की पार्टी और हरियाणा की सरकार पूरी मजबूती से साथ लगी है। जी पुनिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश भाजपा के प्रभारी जो डॉक्टर सतीश पुनिया है उनका साफ तौर पर कहना था कि पंजाब के साथ हरियाणा सरकार हो वह पूरे तरीके से खड़ी है और साथ ही साथ तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं और उसके सहयोग से जो है जहां पहले कई ट्रक राहत एवं बचाव सामग्री के भेजे गए थे तो अब जो कुछ और ट्रक हैं राहत एवं बचाव सामग्री के उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी और ये तमाम ट्रक जो हैं वो राहत एवं बचाव की सामग्री लेकर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे। जी, बात अगर इन राहत सामग्री और बचाव के कार्यों से भरे ट्रकों की जाए तो इससे जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा के हैं मोहन बड़ौली और साथ ही साथ जो हरियाणा प्रदेश भाजपा के प्रभारी हैं डॉक्टर सतीश पुनिया, उनकी ओर से हरी झंडी दिखाते हुए इसे रवाना कर दिया गया है। ये राहत सामग्री जो है वो पंजाब के बीच आपदा के बीच फंसे हुए लोगों तक पहुंचाई जाएगी ताकि इस आपदा की घड़ी में ये भी साबित किया जा सके कि पंजाब, जिसे हरियाणा अपना बड़ा भाई मानता है, वह पूरी मदद करता हुआ हरियाणा जो है छोटा भाई है, वह उसके लिए इस राहत सामग्री और बचाव की चीजों को भिजवा रहा है और ये सारी कवायद जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से की गई है। कैमरामैन जॉनसन के साथ मैं गगनदीप नारंग, डे टुडे न्यूज भारत।